पिछले वीडियो में हमने भगवान गणेश का वाहन मूषक कैसे बना इसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम भागवत कथा के प्रारंभ के बारे में चर्चा करेंगे। नैमिषारण्य एक पवित्र स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस स्थल को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर अनेक ऋषियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का श्रवण किया था। नैमिषारण्य को सत्ययुग का तीर्थ भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में वर्णित है कि जब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा और धर्म का क्षय होने लगा तब कई ऋषियों ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए एकत्र होने का निर्णय लिया। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र वन में एक महान यज्ञ के आयोजन के लिए ऋषि मुनियों का एक भव्य सम्मेलन हुआ। इस यज्ञ का उद्देश्य भगवान और भक्तों को संतुष्ट करना था। ऋषि शौनक इस आयोजन के प्रमुख थे और सभी ऋषियों ने मिलकर 1000 वर्ष का यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। ये सभी ऋषि भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे और उन्होंने इस यज्ञ के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना और भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखी। एक दिन ऋषियों ने अपने प्रातकालीन कर्मों को समाप्त किया और देखा कि सूत जी यज्ञ स्थल पर पहुंचे हैं और वे उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न हुए। सूत जी परम ज्ञानी और भगवान के भक्त थे जिन्होंने अपने पिता लोमहर्ष से वेद, पुराण और इतिहास की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें भगवान की लीलाओं और भागवत महापुराण का गहन ज्ञान था। शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों ने उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने सूत गोस्वामी से बहुत आदर और श्रद्धा के साथ सवाल किए। ऋषियों ने कहा, आदर युक्त सूत गोस्वामी, आप सभी दोषों से मुक्त है और धार्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध शास्त्रों, पुराणों और इतिहासों में निपुण है। आपने इन शास्त्रों का अध्ययन सही मार्गदर्शन में किया है और इन्हें समझा भी है। ऋषियों ने सूत गोस्वामी को उनकी विद्वत्ता के लिए सराहा और कहा, आप वेद व्यास के ज्ञान से परिचित है जो भगवान के अवतार है। आप अन्य ऋषियों से भी जुड़े हुए हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में पूरी तरह से पारंगत है। आप हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वह अपनी विद्या और अनुभव को साझा करे और हमें सरल और समझने योग्य तरीके से बताए कि लोगों के लिए परम और अंतिम कल्याण क्या है। इस कलयुग में मनुष्य की आयु छोटी है और वे अक्सर झगड़ालू, आलसी और परेशान रहते हैं। कृपया इन शास्त्रों का सार हमें समझाए ताकि सभी जीवों के हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। ऋषियों ने सूत गोस्वामी को बताया कि वे भगवान के उद्देश्य को भी जानते हैं जो देवकी के गर्भ में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वे भगवान और उनके अवतारों के बारे में और भी जानना चाहते हैं। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हम भगवान की पुण्य महिमा सुनने के इच्छुक है। उनके दिव्य कार्य भव्य और कृपालु है। कृपया हमें भगवान के विभिन्न अवतारों और उनकी लीला के बारे में बताए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मनुष्य की तरह लीलाएं की और कई अलौकिक कार्य किए। वे अपने आंतरिक शक्तियों द्वारा दिव्य लीलाएं करते हैं। हम उनके लीलाओं को सुनते हुए कभी नहीं थकते और हर पल उनका आनंद लेते हैं। ऋषियों ने यह भी कहा, हमने महसूस किया है कि कलयुग का समय पहले से ही शुरू हो चुका है, इसलिए हम यहाँ इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं ताकि ईश्वर के संदेश को विस्तार से सुन सके और यज्ञ कर सके। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हमारे विचार से भगवान की कृपा से हम आपके सानिध्य में आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि अब धार्मिक सिद्धांतों ने किसकी शरण ली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी है अपने धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इस तरह सभी ऋषियों ने सूत गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत की दिव्य अमृतमय कथा को सुनने का निश्चय किया।